चले बहरहाल सलवात पढ़िए सब मिल करके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। कल छठे दर्स में हमने चंद बातें अर्ज़ की थी कि मतलब तक़लीद क्यों ज़रूरी है। इसी मौजू पर चूँकि बहुत सारे अफराद यानी तक़लीद के मौजू पर खुदशात पैदा करते हैं, एक डाउट, शक व शुबहात पैदा करते हैं, जिसकी बुनियाद पर नतीजा ये होता है कि हम उन शुकूक के जब जवाबात नहीं दे पाते हैं या कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं तो हम कहीं ना चाहते हुए उनकी हिमायत करने लगते हैं और उनके नज़रिया जो पाए जाते हैं नज़रियात उसकी हम तायीद करने लगते हैं, और जो हमारा अक़ीदा या जिस मौक़िफ़ पर या मकसद पर हम चल रहे होते हैं उस पर हम डामाडोल हो जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि जब हमारे सवालों का जवाब हमें नहीं मिल पाता तो हम धीरे धीरे करके उसूली से अखबारियत की तरफ कूच करने लगते हैं, जबकि अखबारियत का अगर देखा जाए तो हम उसका अलिफ भी नहीं जानते, समझ रहे हैं। जबकि आज होना ये चाहिए कि हमारे यहाँ यानी इल्म का बाब खुला होना चाहिए, सवालात और जवाबात का बाब खुला होना चाहिए। शुबहात यानी जहाँ से दुश्मन वारिद हो रहा है, एक कन्फ्यूज़न पैदा करके उस कन्फ्यूज़नों को इंसान क्लियर करे, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। और अगर नहीं तो हम बहुत आसानी से दुश्मन के शिकार बन जाएंगे और दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम धीरे धीरे बदल करके दुश्मन के पाले में कब पहुंच गए और उसके मिशन को कब पूरा करने लगे। इसका एहसास कब होगा? जब हम ख्वाब गफलत से जागेंगे, बहुत दूर हो चुकी होगी, समझ रहे हैं। लिहाजा ज़रूरत यह है कि हम यानी ऐसे मौके पर कि जब यहाँ पर हमारे यहाँ जूही में शिया जामा मस्जिद में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि इन दुरूस का एक एहतमाम किया गया है, कि इस मौके से आप फ़ायदा उठाएं ताकि कम से कम हम अपने यहाँ अपने इलाक़े में उन लोगों का सद्देबाब कर सकें जो गलत नज़रियात हमारे यहाँ राइज करके नौजवानों के जज्बात से खेलना चाहते हैं, समझ है। क्योंकि नौजवानों के बारे में यानी हमारे इमामों की जो अहादीस है वो यही कि इनका दिल जो होता है साफ़ सुथरा होता है, इनका दिल खाली होता है। अब इनके ज़र्फ़ में जो भी तुम डाल दोगे वो चीज़ क्या हो जाएगी? समा जाएगी, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नौजवानों को बआसानी बहकाया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसे ही जैसे का अर्ज़िल खालिया, जैसे ज़मीन खाली हो, उसके ऊपर जो भी चीज़ डालोगे वो चीज़ क्या हो जाएगी? समा जाएगी। ऐसे ही नौजवानों का क़ल्ब है, क़ल्ब एकदम खाली है। दुश्मन हमला करेगा, उसका हमला हमारे जहन में समा जाएगा। दुश्मन शुबहात पैदा करेगा, उसके शुबहात हमारे जहन में समा जाएंगे। और नतीजा ये रहेगा कि हम जब अपने उलमा से सवालात नहीं कर पाते, हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल यही है। देखिए अभी हम मुक़द्दमाती गुफ्तगू अर्ज़ कर रहे हैं ताकि आपके जहनों को हमवार कर सकें, ताकि जो लोग नहीं पहुँच सके हैं वो भी पहुँच जाए और जो आना चाह रहे हैं वो भी अपना इंशाअल्लाह हाज़िरी दे सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा सा जहन में रखिएगा कि हमारे दरमियान और उलमा के दरमियान बहुत फ़ासला हो गया है। फ़ासला क्या हो गया है? यानी एक तो हम इल्म चाहते नहीं हैं, यानी आज कोई जहमत नहीं करना चाहता। आलिम हो वो भी काहिल है अपनी जगह पर, क्योंकि वो जहमत नहीं उठाना चाहता। क्यों? इसलिए कि कौन दर्द सर लेगा, क्योंकि दर्स पढ़ाना एक बहुत बड़ा काम है, आसान काम नहीं है। क्योंकि बैठ करके सुनना तो बहुत आसान है,
लेकिन मासूमीन के कौल फ़ेल को, अहादीस को, सीरत को, वाक़यात और हिकायात को, कुरान को, तफसीर कुरान को, रिवायात को, ये सब सारी चीज़ों से इस्तिखराज करना, नतीजा गिरी करना, नतीजा निकालना, ये इतना आसान नहीं जितनी आसानी से आपको बता दिया जाता है। अब जब बता दिया जाता है तो आज जो हमारे जहनों में जो शुबहात है वो यही कि हम क्यों तकलीद करें, और आज के ज़माने में अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया है, हम तकलीद क्यों करेंगे। हम भी आपसे कहते हैं आप क्यों तकलीद कीजिएगा, मत कीजिए, लेकिन कम से कम आलिम तो बन जाइए, आलिम बन जाइए, इतना इल्म हो जाए कि हलाल और हराम को समझने लगें। देखिए, मसले का जानकार होना इसे समझना नहीं कहते हैं। मालूम दिया हमने तौज़ील मसाइल पढ़ ली और हम आलिम हो गए, ये तौज़ील मसाइल पढ़ लेना आलिम होने की दलील नहीं है। ये तो तौज़ील मसाइल हद अक़ल है, जो हम नहीं जानते तो मराजे किराम के, मुज्तहिदीन के या उलमा और फ़ुक़हा के या फ़क़ीहों के बताए हुए मसले मसाइल की बिना पर अपनी बक़िया ज़िंदगी को हम क्या कर सकें, गुजार सकें। और अगर नहीं गुजार पाएंगे तो हम ऐसे ही हैं जैसे अरबों में बद्दू, अंतुमुल आराब, यानी रिवायत के जुमले हैं कि तुम ऐसे ही हो जैसे अरब के बद्दू। बद्दू किसे कहते हैं, जिसे अगर हमारी ज़बान में तर्जमा किया जाए उर्दू में तो उजड़ जिसे कहते हैं, जिसे उजड़ कहते हैं उर्दू में, उसे कहते हैं बद्दू। अब आप एक्सप्लेन कीजिए उर्दू में उजड़ किसे कहते हैं। नहीं, आप जाहिल को ना कहिए जाहिल। देखिए, जैसे उर्दू बहुत अजीम है, किसी को हमने एक हल्के से मारा, का टीप मार दिया, किसी को तमाचा मार दिया, किसी को घूसा मार दिया, किसी को झापड़ मार दिया, किसी को कंटाप मार दिया। अब ये जो अलग अलग लफ्ज है ये क्यों आए हैं, बताइए जरा सा। माने क्या है? आपने मार दिया तो जोर से मार दिया, धीरे से मार दिया, किसी बच्चे को मार दिया। यानी अब आप समझ रहे हैं ना कि कभी कभी अल्फाज जो होते हैं, जैसे हम कहें जाहिल, जाहिल का मतलब ये नहीं है कि कभी कभी लफ्ज़ जाहिल एक आलिम के ऊपर भी इतलाक़ हो जाता है। क्यों? जब वो यानी इल्मी मसाइल को अगर ना जाने, दूसरे मसाइल को जानता है, तो जिस मसले को नहीं जानता वो उस मसले का जाहिल है। लेकिन अगर उसे कह दिए जाहिल, मानेगा? नहीं मानेगा। मियां, एक आम इंसान तो अपने आप को जाहिल मानने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे एक पढ़ा लिखा हुआ, चाहे एक सुलझा हुआ इंसान, उसे हम जाहिल कह सकते हैं। जबकि हकीकत यह है कि जो भी मसला हमें ना आए, हम उस चीज़ से क्या होते हैं, जाहिल होते हैं। सही है। अब आइए, हम यहाँ तक बातें पहुँचा दी ना, आप तक आपकी समझ में आ रहा है ना। एक किताब है इब्लीस नामा, समझ है, 2 जिल्दों में है। इब्लीस नामा उसका नाम ही है। अभी पहले हमें मौजू तक आने दीजिए, अगर वहां तक पहुंचे तो बताएंगे, क्योंकि अभी हमें असल बात तो पढ़ा लेने दीजिए कम से कम। वरना इब्लीस नामा किताब निकालिए, पढ़िए जरा सा, देखिए उसमें शैतानत कितनी है और कितने वाक़े। क्यों नहीं, लाइब्रेरियाँ मिल जाएंगी, लखनऊ मिल जाएगी, उर्दू में है ये किताब। इब्लीस नामा जो है वो उर्दू में लिखी हुई 2 जिल्दों में है। आप पढ़िएगा, बहुत लुत्फ आएगा। और अगर PDF चाहिए तो हमसे ले लीजिएगा, मोबाइल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे ले लीजिएगा। उजड़ किसे कहते हैं, एक्सप्लेन करें जरा नाजिम साहब। जाहिल के ऊपर इसे कैसे किया, जाहिल के ऊपर है तो जाहिल, उसको उजड़ कैसे। अच्छा, गंवार किसे कहते हैं?
गवार को जाहिर के बराबर लगभग पैरेलल में आएगा। देहाती किसे कहते हैं? देहाती मतलब जिसको पीछे रह गया, बैकवर्ड। जाहिर मतलब एक अंदर लफ्ज हो गया, गवार एक अंदर लफ्ज है। यानी इसका मतलब ये इसका मतलब ये हो गया ना, आप समझ रहे हैं, सही है ना? आप, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप समझ रहे हैं कि अगर लफ्ज गंवार इस्तेमाल किया तो इसके माने अलग हो सकते हैं, अगर उजड़ इस्तेमाल किया इसके माने अलग हो सकते हैं, अगर हमने देहाती इस्तेमाल किया तो इसके माने अलग हो सकते हैं। अगर हमने किसी से ये कह दिया साहब ये बैकवर्ड हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बिछड़ा वर्ग, सही है ना? बिछड़ा हुआ, इसी को तो कहते हैं ना। अब बिछड़ा किसे कहते हैं? यानी अब आप समझ रहे हैं, यानी ये वो अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है इसी में, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे उजड़, उजड़ किसे कहते हैं? उजड़ उसे कहते हैं जिसके अंदर सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत कम हो और हर बात पे लड़ने के लिए उतारू हो जाए। यानी जिसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत कम हो और लड़ने के लिए हर मौके तैयार हो जाए, उसे क्या कहते हैं? नहीं, नाम कैसे सीखना लीजिए, उसे क्या कहते हैं? उजड़ कहते हैं। पहलवानी अलग चीज है, पहलवानी एक हुनर है, इस हुनर को उजड़ पने में ना लेकर के आइए, सही है? माने समझने में भी तो आगे रही है, माने समझने में भी। चलिए अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम होगा, समझ रहे हैं? ठीक है, अच्छा है। अब जैसे ये उजड़ हमने बताया जिसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत कम पाई जाती है और वो सोचने और समझने से ज्यादा लड़ने पर तरजीह देता है, लड़ने के लिए हर वक्त आमादा है, उसे कहा गया उजड़। ये जो बिछड़ा कहते हैं, ये बिछड़ा यानी महरूम, यानी जिस तक तमाम सहूलतें पहुंची ना हो। मतलब जैसे एक ऐसा इलाका जहां तक आलिम नहीं पहुंचा, तो अब उस इलाके को कहा गया साहब ये बिछड़ा हुआ है। कहा क्यों? कहां पर? यहां पर कोई आलिम नहीं आया, यहां पर इल्म नहीं फैला, यहां पर कोई फैलाने वाला नहीं आया, यहां पर वो चीजें जो जरूरियात थी पहुंचनी चाहिए थी वो जरूरतें नहीं पहुंची, उसे कहा गया बिछड़ा वर्ग। समझ में आया? अब मालूम दिया हमारे यहाँ सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम इस्तेमाल ना करें तो सजा यहां पर ज्यादा है, सजा यहां पर ज्यादा है, क्योंकि जब एक सहूलत मौजूद थी उस सहूलत से तुमने फायदा क्यों नहीं उठाया? अल्लाह ने इसीलिए जाहिल कासिर और जाहिल मुक़स्सिर को रखा है। एक वो यानी जो अनजाने में गलती करता है, एक वो जो जानबूझ के गलती करता है। जिससे गलतियां अनजाने में हुई अल्लाह उसको माफ करने वाला है, और जो जानबूझ करके गलतियां कर रहा है वो बगैर सजा पाए हुए नहीं बचेगा। ना हो, यानी आपके इलाके में चल तो रहा है, आप आओ या ना आओ, ये तो कहा जाएगा साहब जूही में ये दर्स चल रहा है। अब अगर हम जूही खित्ते में आते हैं, अगर हम साउथ में आते हैं, तो अब हम बच नहीं सकते, क्योंकि हमें भी निकल करके आना चाहिए था, कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारी है। अब जब अगर हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं तो कल अल्लाह तुमसे सवाल कर लेगा कि जब मस्जिद में दर्स चल रहा था तुम क्यों नहीं गए सीखने के लिए। ये सवाल अपनी जगह पर। दूसरी चीज, अगर तुम ये कहोगे कि साहब हमें तो ये मसला पता ही नहीं था कि अखबारी क्या होते हैं, उसूली क्या होते हैं, हमें तो पता ही नहीं तकलीद क्या होती है, ये क्या होता है, तो जब कहा जाएगा जब ये मसले मसाइल पढ़ाए जा रहे थे तब कहाँ थे? तब हम कहेंगे साहब खाने वक्त था, इस्तराहत का वक्त था, गर्मी बहुत थी, ये बहुत था, वो बहुत था, वो जो भी है, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये हो गया, ये जो हम एक्सक्यूज देंगे अल्लाह के यहाँ ये काबिल कबूल नहीं होगा।
क्योंकि इसके बरखिलाफ अल्लाह सजाएं तुम्हारे पर ज्यादा मुरत्तब करेगा। क्यों? इसलिए कि तुम इस क्लास के तोड़ने का कहीं ना कहीं बाइस बन रहे हो। क्योंकि हम आज इसीलिए नहीं रहे हैं, कई दिन चलेगा, कई दिन चलेगा। आपको हम बेटा हम आपको बताते चले, जिस वक्त हमने ज़ैनब क्लासेस की बुनियाद रखी थी ना, ज़ैनब क्लासेस की बुनियाद 17 रबीउल अव्वल सन 2015 में, यानी 12 जनवरी 2015 में हमने बुनियाद रखी थी। 9 साल हो रहे हैं। उस वक्त लोगों ने, जो हमारे साथी संगाती थे, उन्होंने कहा था कई महीने चलेगा, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, इससे ज्यादा ड्यूरेशन नहीं दिया था उन्होंने। ये हम तुम्हें बता रहे हैं कि इस तरीके से, और आज अल्लाह का शुक्र 9 साल हो गए और इस क्लास का असर ये हुआ, तुम मानो या ना मानो, आज जितनी लड़कियों के सर के ऊपर चादर आ गई है ना, माँ बाप इसको ओढ़ा ही नहीं सकते थे। हम इल्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, माँ बाप ओढ़ा नहीं सकते थे। हाँ, बिगड़ी उनकी लड़कियां जिनके जहनों में आज भी खुराफात पाया जाता है, जिनके ऊपर से यानी मौलवी मौलाना का, अल्लाह रसूल का डर क्या हुआ, खत्म हो गया है। ऐसे ही बहुत सारे लोग आज भी इस उम्मीद पे बैठे हैं, देखिए मौलाना कई दिन पढ़ाते हैं, ये क्लास हम नहीं जाएंगे, जबकि तुम नहीं आओगे फरिश्तेगान आएंगे, तुम नहीं आओगे अल्लाह तुम्हारी सूरत में किसी को भेज देगा, तुम नहीं आओगे एक आदमी तो आएगा ना, हम एक को पढ़ा लेंगे। आयतुल्लाह खुमैनी साहब जानते हैं, कहते हैं अगर एक आदमी, इस वक्त मेरे जहन में नाम नहीं याद आ रहा है, जो इस वक्त का बहुत बड़ा मर्जा बना है, जब दर्स दे रहे थे तो तन्हा एक आदमी था दर्स पढ़ने वाला, और कहा हम इसे पढ़ा रहे हैं, और जब वो पढ़ करके निकला है तो अपने वक्त का मर्जा बना है, अपने वक्त का मुज्तहिद बना है, अपने वक्त का फ़क़ी बना है। तो अब अगर वो हौसला हार जाते उस्ताद और एक को दर्स ना पढ़ाते, ये सोच कर कि एक को क्या पढ़ाएंगे, लेकिन एक को पढ़ा करके ये बता दिया कि अगर पढ़ाने का जज्बा हो और पढ़ने के लिए जज्बा हो तो एक अकेला काफ़ी होता है। समझ में आ रहा है? तो ये जहन में रहे कि ये ना सोचिएगा कि खाली ये है कि हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा। कल अल्लाह आपसे पकड़ करके अगर पूछ लेगा कि तुम गए क्यों नहीं थे, तो तुम ये कह के नहीं बच सकते कि मैं इस पार्टी का था, मैं उस पार्टी का था। तो अल्लाह यही कहेगा पार्टी बनाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया था। सवाल करेगा या नहीं करेगा? बोलिए जरा सा, आप तो बोलिए। हाँ बिल्कुल करेगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। इसीलिए हम आ रहे हैं कि जब यहाँ पर अल्लाह हमें सवाल करने का अधिकार दे सकता है, तो जब हम मुज्तहिद, मौलवी, मौलाना या मराजे किराम या मालूम या अपने आप को ये कह के बचा ले साहब हम तो अखबारी हैं, तकलीद नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन जवाब इमाम हसन अस्करी इस्लाम का है। उनके लिए बेहतरीन जवाब किसका है? इमाम हसन अस्करी इस्लाम का है, जिसमें इमाम ने यही कहा फ़अम्मा मन काना मिनल फ़ुक़हा, बस जो शख्स फ़क़ीहों में से हो, फ़ुक़हा में से हो, जैसे कल अभी इन्होंने ये कहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाबे किसको लिखा था खत? हबीब ने। हाँ, इसलिए हम चुप हो जा रहे कि हमें आ नहीं रहा है, आप जरा सा लुक़मा दीजिए मुझे। नहीं, हम पूछ रहे हैं ताकि हम देखें कि आपको आ रहा है, ताकि हमें याद हो जाए। समझ आ रहा है? तो इमाम ने खत लिखा था मिनल हुसैनिल गरीब इला रजुलिल फ़क़ी इला हबीब ने मज़ाहिर। यहाँ पर फ़क़ी का मतलब जो इमाम ने इस्तेमाल करना चाहा था, वो जानते क्या था? वहाँ पर फ़क़ी का मतलब ये नहीं था कि खाली अहकाम में फ़िक़ा तुम जानते हो। वहाँ पर फ़क़ी का मतलब ये था कि इस सिचुएशन पर, इस कंडीशन में, जबकि तुम जानते हो कूफे के हालात कैसे हैं, जबकि तुम जानते हो पहरा कितना है, जबकि तुम जानते हो नरगा कितना है, जबकि तुम जानते हो घेरा कितना है, जबकि तुम जानते हो जासूस कितने हैं, जबकि तुम जानते हो सारी तरफ की नाकाबंदी
हो चुके हैं। इसके बाद तुम जानते हो कि हमारी कंडीशन क्या है, तुम जानते हो हम सफर पर है, तुम जानते हो हम नरगे आदा में घिरे हुए, तुम जानते हो कि दुश्मन हमारी जान की बाजी के लगाए हुए है, तुम जानते हो कि मैंने इनकार किया है यजीद की बैयत से, यजीद ने मुझे बागी कहा है, यजीद ने मुझे सरकश कहा है, यजीद ने मुझे दीन से खारिज कहा है। अब ऐसे मौके पर जब लोगों के दरमियान ये फैला दिया गया है ये बेदीन हो गए, ये दीन से खारिज हो गए, ये ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गए, अब तुम यहां पर अपनी कंडीशन का ऐलान करके फिकाहत का इजहार करो, क्योंकि तुम्हें लोग जानते हैं तुम्हारा राबिता रसूलुल्लाह से बहुत मजबूत था। समझिएगा, मैं वजाहत कर रहा हूं, रसूलुल्लाह से बहुत मजबूत था। तुम जानते हो कि तुम्हारा राब्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत मजबूत है, तुम जानते हो तुम्हारे बाप का राब्ता मेरे नाना से बहुत मजबूत था। अब ऐसी कंडीशन में, जब ऐसी सिचुएशन हो, निकलना दुश्वार हो, मुश्किलात हो, जान की बाजी लगाना मुश्किल हो, दुश्मन से खतरात ज़्यादा हो, अब ऐसे मौके पर तुम इस कंडीशन पर हम देखना चाहते हैं फैसला क्या लेते हो। समझ में आया? फिकाहत का मतलब खाली ये नहीं था कि हम मालूम दिया कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात खाली फुरवे दीन की बहस को हम वो करें। कभी कभी यहीं पर फुरवे दीन में और डीप में जाइए कि जहां पर अब यहां पर हमें रोजा, नमाज, हज, ज़कात नहीं था, क्या था? देखिए जवाब कौन देगा? देखिए आप जब फुरवे दीन में आएंगे तो फुरवे दीन में नेकी की हिदायत करना एक, और बुराई से रोकना दो, अहले बैत से मोहब्बत करना तीन, और अहले बैत के दुश्मनों से नफरत करना चार। ये चार कंडीशनें यानी हबीब ने मज़ाहिर के पास क्या हो गई थी? इकट्ठा हो गई थी। जैसे आज हम लोग कहते हैं कोई मसला पढ़ा, अभी मस्जिद में पढ़ा जाए तो हम घर में बैठ के मोबाइल पे सिचुएशन लेते रहेंगे, करंट कंडीशन क्या चल रही है, लेकिन आने की जहमत नहीं करेंगे, फोन करने की जहमत नहीं करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे जनाब मूसा की कौम वालों ने जनाब मूसा को जवाब दिया था, मूसा तुम जाओ तुम्हारा खुदा जाए, जब फतह कर लेना तो हम आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे यार बहुत सारे अफराद पाए जाते हैं। अब ये बता दो कि ऐसी नेकी की हिदायत करना है एक, बुराई से रोकना दो, तवल्ला तबर्रा चार, और इसी मौके पर अगर एक चीज का इजाफा कर दिया जाए तो जिहाद। सही है, जिहाद। अब ईमानदारी देता हूं, ऊपर की 5 कंडीशनें इमाम जानते थे, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, ये 5 चीजों में हबीब ने मज़ाहिर की जरूरत नहीं थी। मौला ने खत का जवाब तो सबको दिया था, क्यों नहीं किसी को लिख दिया था रजुल फकीह, क्यों नहीं लिखा? सुलेमान बिन सुरद खिदाई को लिखा तो था खत, जवाब लिखा था, लेकिन उनको तो नहीं लिख दिया। क्यों नहीं लिखा? जवाब बहुत अच्छा मैं आपको दे रहा हूं, तो आप इसको समझिएगा। कभी कभी बहुत सारे अफराद हमारे यहां आकर के जब 2 शख्सियतों का कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने में, मुवाजना और मुकायसा करने में, जब 2 आदमियों को तौलते हैं, समझिएगा सरकार आप, मतलब ये मेरे हाथ में मार्कर है, अब ये बता दीजिए ये मार्कर अगर मैं दोनों हाथ में लिए रहूं कोई खराबी नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं कहूं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है, खराबी आ गई। अब आप कहेंगे ये रेड मार्कर कहां पर चलेगा? जहां पर किसी चीज को हमें हाईलाइट करना हो, और ब्लैक मार्कर मालूम है इबारत लिखने के लिए ज्यादा काम देगा, जहां पर हमें ज्यादा लिखना हो वहां ब्लैक मार्कर चलता है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये उभर करके आएगा, और जहां पर हमें इस चीज को करना होगा, अब इसी पे कोई पैदा हो, कोई कहे अरे ये रेड मार्कर मौलाना साहब को इससे जला पा, इसलिए इसको कम यूज करते हैं, और ये जो है ब्लैक है ये व्हाइट पे ज्यादा चमकेगा, इसलिए इसको ज्यादा वो करते हैं। आप बताइए ये हमने सही किया? हमने मिसाल गलत दी, गलत दी सही दी? अरे बोलिए जरा सा, कुछ तो बोलिए, मिसाल गलत दी या सही दी?
एकदम सही। जो चीज जायज इस्तेमाल हो जाती है तो वही इस्तेमाल होती है। अब मैं आपसे सवाल करूं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं इंसाफ किया? क्या वो आदिल थे? अगर आदिल होते तो जैसे हबीब ने मज़ाहिर को लिखा था रजुल फ़क़ी, ऐसे सुलेमान बिन सुरद ख़ज़ाई को भी लिख देते रजुल फ़क़ी, क्यों नहीं लिखा? जवाब क्या होगा? हाँ, यही चीज, यही तो हम आपसे बुलवाना चाह रहे हैं, यही चीज तो हम आपसे बुलवाना चाह रहे हैं कि इमाम की नज़र में, समझिएगा, इमाम की नज़र में सुलेमान बिन सुरद ख़ज़ाई का रुतबा अलग था और हबीब ने मज़ाहिर का रुतबा अलग था। अब यहाँ पर कोई अगर सवाल या निशान, क्वेश्चन मार्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लगाना चाहे तो वो गलत है। अब जरा सा यहीं पर ठहरिए सरकार, यहीं पर मैं ठहर जाता हूं मौलाना अलमदार, सही है, यहीं पर ठहरते हैं। अब आपने देखा होगा मौलाना साहब किसी से ज्यादा मानूस हैं और किसी से कम मानूस हैं, सलाम दुआ सभी से करते हैं। अब यहां पर लोग कहने लगे मौलाना साहब फलां साहब को ज्यादा चाहते हैं, इन साहब को कम चाहते हैं। तो अब आप बताइए सवाल गलत है या नजरिया गलत है? क्यों? यानी इसका मतलब एक मिनट आप चुप रहिए, भी बोलिए जरा सा, बोलिए। जिसको जानते हम कि ये काम क्या बनता है, तो आप जब किसी से हम कहेंगे हम नहीं कर सकता, तुमसे नहीं कहेंगे, इसलिए जो काम नहीं जानता उसको हम नहीं कहेंगे। नहीं, यहाँ पर ये बात ही नहीं है, यहाँ पर ये बात ही नहीं है। अभी ये यहाँ पे जो चीज़ पेश आ रही है, जो नज़रिया कायम किया जा रहा है वो यही कि मतलब साहब, मौलाना साहब इनको ज़्यादा चाहते हैं, इनको कम चाहते हैं। चाहने का मेयार नहीं देखा, किसकी कुर्बानियाँ कितनी हैं, किसकी जिम्मेदारियाँ कितनी हैं, किसकी मार्फत कितनी है, कौन कितना दीन को वक्त देता है और हम देते हैं। अब हम अगर कंपैरिजन किसी से किसी को कर रहे हैं तो उसको भी तो देखें कि साहब अगर ये 5 घंटे वक्त देता है तो क्या 5 घंटे हमने मस्जिद को वक्त दिया? अगर हम 5 वक्त नमाज पढ़ने आते हैं तो क्या हम 1 वक्त पहुंच पाते हैं? अगर हम 7 दिन में 1 दिन आते हैं और दूसरा जो है 3 दिन आता है, तो अब आगे कौन जाएगा? अब उसके बाद हम ये कहते हैं साहब ये साहब को ज्यादा चाहते हैं, वो साहब को कम चाहते हैं, आप क्या कहिएगा? जवाब दीजिए। देखिए यहीं से आप समझिएगा, क्योंकि इस्लाम में लोग कंफ्यूजन पैदा करके लोगों को गुमराह तो कर सकते हैं लेकिन कंफ्यूजन को दूर नहीं कर सकते, समझ रहे ना? जैसे हबीब ने मज़ाहिर की मिसाल दी, जैसे सुलेमान बिन सुरद ख़ज़ाई की मिसाल दी, ये दोनों कूफे में थे लेकिन मौला ने खत एक को लिखा रजुल फ़क़ीह और एक के खत का सिर्फ जवाब दे दिया। अब तुम्हारे ऊपर होगा तो आओगे, नहीं होगा तो मत आना। जबकि हबीब ने मज़ाहिर के पास फौज नहीं थी, समझिएगा, फौज नहीं थी। सुलेमान बिन सुरद ख़ज़ाई के पास 1000 की फौज थी। अगर ये चाहते ठान लेते तो कूफे को उठा करके पलट देते, क्यों नहीं पलटा? क्योंकि कहीं ना कहीं हसद, अरे कहो भैया थोड़ा सा बोलो, है कहीं ना कहीं हसद था। अब जब हसद था तो लाख ताकत तुम्हारे पास 1000 आदमी के लड़ने के लिए रहे, लेकिन अगर मौके पर इमाम वक्त का साथ नहीं दिया तो फिर तुम बाद में अपनी तलवारों से अपने गले काट करके मर जाओ तो वाबिन तो हो सकते हो लेकिन शोहदाए करबला में नाम नहीं आ सकता। जानते नहीं थे, इमाम बताना चाहते थे सामने वाला कि तुम अंदाजा लगा लो किसके अंदर कितनी मार्फत है। खत तो मैंने इसको भी लिखा, खत तो मैंने उसको भी लिखा, खत तो मैंने इसको भी लिखा, लेकिन करबला से आया कौन कौन? चलो मैं आने वालों की बात बता रहा हूं। मुस्लिम इब्ने औसदा भी आए, इमाम ने इनको रजुल फ़क़ीह नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? समझ रहे हो ना? इतराज अगर समझ में आ जाए तो जवाब आसान है और अगर समझ में ना आए तो जवाब मुश्किल है। आज हमारे यहां जो तरक्की नहीं हो पा रही उसका रीजन क्या है? रीजन यही है, रीजन यही है कि मतलब हमारे पास 1000 आदमी की ताकत होने के बावजूद हम शिकार किस चीज के? हसद के। और अगर अल्लाह ने हमें उठा लिया और उसके बाद कल कहा तुझे 1000 आदमी ताकत बराबर हमने सब कुछ दिया था, तूने कौम के लिए क्या किया, फिर क्या जवाब होगा?
बिल्कुल वैसे ही खसरत दुनिया वल आखिरा। सुलेमान बिन सुरद खज़ाई जैसा हाल हो जाएगा कि बाद में क़याम तव्वाबीन तो करेंगे लेकिन मार दिए जाएंगे 1000 आदमी। और अगर यही इमाम वक्त की नुसरत के लिए निकल पड़ते, बस फर्क इतना था। बाद में क्या करना, बाद में क्या होता है, अगर मौके पर हाँ आसान, यानी जब इमाम को जरूरत थी तब हमने वक्त नहीं दिया, ये कोई बात नहीं है। अगर 72 पहले से लिख गए होते तो पैगंबर जैसे 14 मासूमीन का नाम बता करके गए थे, ऐसी 72 शोधा की लिस्ट पहले ही बना देते। समझ में आ रहा है? उलमा की बातें नहीं हो रही है। हुर का नाम था, हुरमुला का नहीं था। क्यों? नाम से ऐसे ही। चलिए बहरहाल अब यहाँ पे आइए। अरे सरकार देखिए, यानी बहुत जल्दी भागा जा रहा है ये वक्त। मैं क्या करूं, बहस छेड़ता हूं तो जवाबात कहां से दूं? 2 मिनट और बचे हैं, सही है ना? 2 मिनट में अगर आप देखिए यहाँ पर, तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बताना चाहते हैं फकीह कौन, यानी जो कंडीशन पर, मौके पर, हालात पर जो सही कदम उठा ले जाए उसे फकीह कहते हैं। और जो मुसलमानों के उमूर के लिए, कौमों की भलाई के लिए, जो शियों के पेशरफ्त के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए जो वक्त पे फैसला कर ले और मौका उठा ले उसे वली कहते हैं। सही है, वली अमरे मुस्लिमीन। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं, साहब ये रहबर को वली अमरे मुस्लिमीन क्यों कहा जाता है? यही तो है ना। समझ में आया कि जैसे हबीब ने मज़ाहिर वहां पर लिखने के बाद इमाम ने बता दिया कि देखो जिहाद, नेकी की हिदायत करना, बुराई से रोकना, तवल्ला तबर्रा, इनके अंदर एक साथ ये सारी चीजें पाई जाएंगी। और इन्होंने ज़ौजा से सवालात करके इसका इजहार भी कर दिया था। गुलाम से कहा घोड़ा दे करके जाओ। समझ आ रहे? सब तारीखें आपके जहन में है, लेकिन चूंकि हम लोग बहुत सारी चीजें सीक्वेंस से नहीं पढ़ते तो समझ में नहीं आता। तो इस तरीके से दिक्कतें हैं। तो जो मौके पर फायदा उठाए उसे फकीह कहते हैं, और जो मुसलमानों की, शियत की, कौम की फलाह बहबूदी के लिए कदम उठाए उसे वली अमरे मुस्लिमीन कहते हैं। अब जरा सा आकर के उठाओ, पूरी दुनिया में आज अगर इस्लाम फैला किससे? ईरान से बेटा। पूरी दुनिया में अगर आज इस्लाम जा रहा है, और तारीख उठा करके देख लो, सन 1980 से पहले शियत इतने उरूज पर थी ही नहीं। लोग शिया नहीं कहते थे अपने आप को, तकय्ये की हालत में रहते थे, इतने खुल करके दम नहीं लेते थे, क्योंकि कोई इनका हामी मददगार नहीं था। शियों की मस्जिद में कभी सुन्नी आ जाता था, सुन्नी की मस्जिद में शिया जाके नमाज पढ़ लेते थे। ये मुअय्यन नहीं होता था कि ये शिया की मस्जिद या सुन्नी की मस्जिद है। इमाम बारगाहों से तो पता चल जाता साहब ये 10 दिन आ गया मुहर्रम, उसके बाद ख़त्म, और वो भी चुपचाप बन करके रात की तारीकी में हम हुसैन पर रो लेते थे। इतना खुल करके अज़ादारी भी नहीं होती। समझ नहीं आ रहा है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे रीज़न। लेकिन 1980 के बाद, 1978 के बाद देखा जाए, इस्लामी इनकलाब ईरान आने के बाद आज शियत पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई है। और उसके बाद आप देखिए ईरान क्या कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि उससे मुसलमानों की, मुस्लिमीन की, शियों की फिक्र है। तो अब जिसे फिक्र होगी वो क्या कहलाएगा? वली कहलाएगा, अमरे मुस्लिमीन का जिम्मेदार कहलाएगा। अब अगर ये कोई फतवा देगा तो जितने फकीह होंगे उनको भी इनका हुक्म मानना होगा, उनको भी इनका हुक्म मानना होगा। जैसे अगर आपके जहन में हो तो तंबाकू का फतवा किसने दिया था? नहीं, तंबाकू नोशी जो थी वो ईरान में
मोहम्मद शिराजी करके, यानी आयतुल्लाह शिराजी ने फतवा दिया था। और उसके बाद फतवा क्या दिया था? फतवा ये दिया था कि आज के से ईरान में तंबाकू का इस्तेमाल करना हराम है। और उसके बाद जो उस वक्त का बादशाह था, जब अपनी ज़ौजा से मांगता है लाओ तंबाकू, कहा आज के बाद से तुम्हें तंबाकू नहीं मिलेगी, इसका इस्तेमाल करना हराम है। कहा कौन पैदा हो गया जिसने तंबाकू को हराम करार दे दिया है? तो उसकी बीवी ने गजब का जवाब दिया था, कहा जिसने मुझको तुझ पर हलाल करा दिया है उसी ने तंबाकू को हराम करा दिया है। बकिया बातें इंशाअल्लाह कल। सब आप पढ़िए सब मिल करके।